डेली डेली फिर अटेंडेंस अटेंडेंस बनाना पड़ रहा है। आज खर्चा कराएगी। देखिए कल जितना पढ़े थे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो जो पढ़े थे, जो डायट हम बताए थे, फिर से किताब में जो लिखा हुआ है उसका भाषा में रिवाइज कर देते हैं। तो चैप्टर का नाम है गति और वेग, यानी कि मोशन और वेलोसिटी। ठीक है। तो गति क्या होता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति कहते हैं। ठीक है। यानी कि हम लोग कोई भी चीज गति हो रहा तो कैसे पता चलता है कि अन्य वस्तु को देख करके। जैसे हम लोग अगर गति कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये वाला पार होते जाएगा, है ना। गति करेंगे तो पार होगा, तो इससे पता चलेगा कि हम लोग गति कर रहे हैं। यानी कि दूसरा चीज होना चाहिए साथ में, तभी हम लोग पता चलेगा गति कर रहे हैं। और ऐसे अगर कुछ नहीं रहेगा, घस को जी थोड़ा सा तो गति हमेशा दूसरों के सापेक्ष हम लोग का दूसरे की अपेक्षा हम लोग को देखा जाता है। ऐसे हम लोग को अगर कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि गति हो रहा। ठीक है। जैसे मान लो दो लोग हैं, अगर मान लो कि बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है और दो लोग अगर चल रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर तुम्हारा बैकग्राउंड अगर ब्लैक है तो कुछ तो पता चलेगा नहीं, तो यानी पता चलेगा तुम्हारा गति हो नहीं हो रहा। जैसे तुम्हारा हवाई जहाज में भी जब तुम्हारा ऊपर उड़ता है तो तुम्हारा जब 30,000 24,000 फीट जब ऊपर उड़ने पर क्या होता है? बादल उदल सब नीचे रह जाता है, तो सिर्फ खुला आसमान दिखता है। तो उसमें तो नहीं पता चलता है कुछ भी, सब तो एक जैसा कलर है, तो वहां पर पता ही नहीं चलेगा कि उड़ रहे हैं या चल रहे हैं। वो लगेगा कि स्थिर है, वो इतना स्पीड चलते हुए भी लगेगा स्थिर है। क्यों? क्योंकि वहां पर दूसरा हम लोग को पता ही नहीं, दूसरा कुछ कंपेरिजन करने के लिए होना चाहिए ना, तभी ना पता चलेगा हाँ पार हो रहा यानी हम लोग चल रहे हैं। अगर नहीं हो रहा, अगर पूरा मौसम मतलब कि हम लोग गाड़ी उड़ी में पता चलता है ताकि जार्किन उर्किन रहता है, इसीलिए। और गाड़ी पूरा मतलब प्लेन एकदम सीधा चले तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा अगर दूसरा हम लोग कोई चीज देखेंगे नहीं था पहले। तो इसीलिए हाँ ट्रेन में भी तो जर्क करता है। ट्रेन भी जो है वो जर्क करता है, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ऊपर नीचे तो थोड़ा थोड़ा होता ही है। हाँ अगर मान लो जर्क, अरे तुम 4 व्हीलर भी अगर पूरा बढ़िया रोड मिलेगा ना और एकदम तुम्हारा चुपचाप बैठे किनारे कुछ नहीं देखो आराम से सो जाओ तो पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रहा है। समझे? तो यानी हम लोगों को कंपैरिजन होना चाहिए, तभी हम लोगों को पता चल पाता है गति हो रहा। अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा तो गति नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए जो है यदि किसी वस्तु को अन्य वस्तु की अपेक्षा अगर हम लोग बदलती है तो हम लोग को पता चलता है कि गति हो रहा। अब गति देखे, गति कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है वृत्तीय गति, यानी कोई भी चीज गोल गोल चक्कर मार, जैसे गोल गोल अगर हम लोग घूम रहे हैं तो जैसे मान लो इस तरीके से अगर कोई भी तुम्हारा सर्कल बना हुआ है और उसे गोल गोल गाड़ी चला रहे हैं तो क्या हो गया? वृत्तीय गति हो गया। गति कर रहे हैं और एक सर्कल के रूप में कर रहे हैं तो वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। तो जैसे कि हम लोग का सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है चक्कर मार रहा है तो वो क्या हो गया? वृत्तीय गति है। रेखीय गति यानी सीधा जब जाता है तो हम लोग रेखीय गति बोलते हैं। कोई भी चीज सीधा जाएगा, जैसे तुम्हारा प्रकाश की चाल, तो प्रकाश जो है सीधा जाता है, ऐसे तो ऐसे से घूम घूम के तो जाता नहीं है। बंदूक की गोली, तो तुम्हारा बंदूक की गोली सीधा जाता है, एकदम पूरा स्ट्रेट जाता है। तुम्हारा तीर से चला हुआ तुम्हारा बाण, वो भी तुम्हारा सीधा जाएगा। तो ये सब जो चीज है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो पूरा सीधा ही जाएगा, है ना। तो वो सब तुम्हारा क्या हो गया? रेखीय गति, यानी सीधा गति करेगा रेखीय गति, गोल गोल घूमेगा वृत्तीय गति।
ठीक है। दोलनी गति, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे पेंडुलम होता है ना घड़ी में लगा हुआ, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा घूम रहा, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, दोलन गति हो गया। यानी कि एक ही चीज से तुम्हारा फंसा हुआ रहेगा और बार बार वहीं पर पहुंचेगा, ऐसे कर करके बार बार घूमेगा। जैसे तुम्हारा झूला हो गया, नाव वाला झूला हो गया, वो तुम्हारा क्या हो गया, दोलन गति हो गया। दीवार में घड़ी हुई जो लटकी हुई जो क्या हो पेंडुलम होती है, वो भी तुम्हारा क्या हो गया, दोलनी गति हो गया। आवर्त गति, अगर आवर्त गति और तुम्हारा वृत्तीय गति थोड़ा सेम सेम होता है, इसमें भी गोल गोल घूमता है, उसमें भी गोल गोल घूमता है, लेकिन इसमें एक निर्धारित बिंदु होता है। जैसे हम लोग का पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का पूरा क्या चक्कर गोल गोल मार रहा, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग का सूर्य लाल कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो हम लोग का जो पृथ्वी है, तो क्या होता है कि तुम्हारा इस तरीके से गति करता है ना। वो तो कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी जो है वो सन के नजदीक आता है, कभी कभी दूर जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये जो डिजाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वलय बोल सकते हैं। तो तुम्हारा उसी के डिजाइन से हम लोग का गति करता है। लेकिन अब जो हम लोग आवर्त गति में बोलेंगे, तो आवर्त गति में एक रेडियस रहेगा, यानी कि मान लो कोई भी तुम्हारा एक जैसे सुई का कांटा, तो तुम्हारा एक रेडियस है और यही एकदम सेम टू सेम डिजाइन में गति कर रहा है ना। तो जब पूरा एकदम जो है सेम डिजाइन, पूरा एकदम गैप जो है हर जगह बराबर होगा, तो वो हो जाएगा आवर्त गति। लेकिन अगर मान लो टेढ़ा मेढ़ा भी घूम रहा है, लेकिन इसके गोले गोले ही घूम रहे हैं, तो ये हो जाएगा वृत्तीय गति, ठीक है। हाँ, पूरा अगर कोई भी बिंदु से लेकर के उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तब जाकर के वो होगा आवर्त गति। जैसे वही सुई जो आपका सुई है घड़ी का, तो एकदम जितना हर बार जो है एकदम बराबर में है, ऐसा नहीं है कि कहीं नजदीक आ जा रहा कहीं दूर हो जा रहा, तो वो पूरा परफेक्ट शेप में जा रहा, तो वो हो जाएगा आवर्त गति। लेकिन हम लोग अगर मान लो कोई भी चीज में गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन वो पूरा जरूरी नहीं कि पूरा गोले रहे, तो वो तुम्हारा हो जाएगा वृत्तीय गति, ठीक है। वो ये तुम्हारा ये तारा माछी, हाँ, सिलाई मशीन की सुई की गति, सिलाई मशीन की सिलाई मशीन जो सिलता नहीं है धागा, हाँ, डिस्टेंस पे सारा रहता है ना धागा, पता नहीं हो, हमको नहीं पता। अरे तो हमको नहीं पता भाई, एकदम गजब कर रहे हैं, दर्जी उर्जी सब हम ही थोड़ी ना है, ठीक है। उसके बाद है, अब देखिए गति जो है, तो गति का फॉर्मूला भी बनाया गया है। जैसे हम लोग कल निकाल रहे थे, तो त्वरण निकाल रहे थे, प्रथम गति। अच्छा, कोई भी चीज जब शुरू करता है गाड़ी, जैसे मान लो कोई भी गाड़ी है शुरू कर रहा, तो उसका जो चाल रहेगा शुरुआत में कितना रहेगा। अगर मान लो कि तुम्हारा कोई भी गाड़ी अगर रोक रहा, तो अंतिम चाल क्या होगा, अंतिम चाल क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई भी जो मतलब कि कोई भी अगर पत्थर है, अगर उसको ऊपर फेंकते हैं, तो सबसे हाईएस्ट बिंदु पर जब जाता है, तो उसका गति क्या रहेगा, जब अगर सबसे नीचे, अगर जमीन से सटने के जरा सा ऊपर में, उसका गति क्या होगा, सबसे मैक्सिमम, है ना। सबसे मैक्सिमम जो है गति क्या रहेगा, जमीन से जरा सा ऊपर में, हाँ नहीं, एकदम सटने से जरा सा ऊपर, हाँ बस जरा सा वही, हाँ तो गिरेगा कोई भी चीज ऊपर जिससे नीचे गिरेगा तो रुकिए ना जाएगा, ठीक है। और देखिए कोई भी चीज हम लोग जब फेंकते हैं ऊपर, तो जितना हम लोग का जितना स्पीड से अगर ऊपर फेंके हैं, है ना, उतना ही स्पीड से नीचे गिरता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मान लो हम लोग कोई पत्थर है, अगर उसको 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, तो जब नीचे जब गिरेगा ना, तो नीचे सटने से जस्ट पहले उसका जो गति रहेगा वो क्या रहेगा, 50 मीटर पर सेकंड। पहला चीज ये। दूसरा चीज कि जब हम लोग फेंक रहे हैं, तो ऊपर जाने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है। ऐसा नहीं कि हम लोग लगे कि हम कस के फेंक रहे हैं तो जल्दी चल गया और आया धीरे से, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जितना कस के फेंक रहे हैं उतना ऊपर जा रहा, और उतना ऊपर जा रहा तो उतना ही नीचे आएगा और उतना ही समय लगेगा, सेम समय लगेगा।
बंदूक का गोलियां भी यही है। बिल्कुल वही है तुम्हारा जैसे बंदूक का गोली है, ऊपर फेंकोगे तो ऊपर फेंकोगे, जितना ऊपर जाएगा जितना स्पीड से, उतना ही स्पीड से नीचे गिरेगा, समझे? तभी जैसे मान लो फेंक रहे हैं, कस के फेंक रहे हैं तो कस क्यों और ऊपर जा रहा, तो और ऊपर जा रहा, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, और उतना नीचे आएगा, जितना नीचे जाता है उतना स्पीड बढ़ता है। जितना छोटा दूरी से गिराओगे उतना कम स्पीड रहेगा, जितना हाईएस्ट दूरी से गिराओगे उतना ज्यादा दूरी रहेगा। कि अगर 50 मीटर प्रति सेकंड से हम लोग फेंक रहे गेंदा को, तो फेंके तो हाईएस्ट बिंदु पर 0 पहुंचा, फिर उसके बाद नीचे जब गिरेगा तो जो नीचे गिरेगा ना, तो जहां पर हम लोग जहां से फेंक रहे थे वहां पर उसका चाल जो है 50, अगर मान लो पूरे जमीन के सटा करके फेंक रहे थे तो फिर वहां पर सटने पर वो 50 मीटर पर सेकंड ही चाल रहेगा। जैसे देखो यहाँ मान लो कि हम लोग यहाँ से कोई भी गेंदा है अगर फेंके तो 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, ठीक है? तो अगर जब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हाईएस्ट बिंदु, फिर उसके बाद जब ये आएगा ना तो यहाँ पर ही 50 ही रहेगा। और दूसरा कि अगर मान लो कि 5 सेकंड लगा जाने में तो आने में भी 5 सेकंड ही लगेगा। बिल्कुल सही लगेगा। हाँ एकदम जमीन से सटने से जस्ट ऊपर में। हाँ नहीं, अब तुम्हारा उसमें एयर जो है वो तुम्हारा नेगलेक्ट लेके चलेंगे तब, अगर हवा का प्रभाव लेकर के चलिएगा तो गलत हो जाएगा, फिर फिजिक्स से खत्म हो जाएगा। हाँ हवा जैसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जैसे अगर यहाँ पर हवा जो क्या करता है, हाँ मून पे हाँ कर सकते हैं। जैसे हवा जो है वो क्या करता है कि चाल को बढ़ाता घटाता भी है। जैसे हम लोग फेंक रहे जगने फेंके उस समय हवा नहीं चला, अब नीचे आते समय हवा का चलने लगा तो पता चला कि जल्दी गिर जाएगा, या अगर तुम्हारा कस के चल रहा था और उधर फेंका जाएगा, तो वो सब चीज। अब वैसे भी हम लोग कोई भी चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो अगर हवा रहेगा तो इधर उधर गिरेगा ना, तो तुम्हारा समय बदल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हवा नहीं रहेगा तब डायरेक्ट सीधे गिरेगा, और सीधे गिरेगा तो उतना ही समय लगेगा। तो हवा को नेगलेक्ट लेके चलना है, फिजिक्स पढ़ रहे तो, ठीक है? तो उसमें अब देखिए प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग बोलते हैं u, है ना? प्राथमिक वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, कल भी हम लोग पढ़े थे, प्राथमिक वेग को हम लोग u बोलते हैं, अंतिम वेग को, जैसे हम लोग कोई भी गाड़ी है विरामावस्था से जब हम लोग 5 सेकेंड में मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड पहुंचे, कोई भी गाड़ी है विरामावस्था से हम लोग जो है 5 सेकेंड में अगर मान लो कि 50 मीटर पर सेकेंड पहुंचे, है ना? तो इसका प्राथमिक चाल क्या हो गया, 0 हो गया। जब विरामावस्था से पहुंच रहे हैं तो प्राथमिक चाल क्या रहेगा, 0 से ही शुरू कर रहे हैं, उसके बाद अंतिम चाल क्या होगा 50 रहेगा, और उसमें समय कितना लगा, ठीक है? तो प्रारंभिक चाल यानी कि u, तो प्रारंभिक चाल को हम लोग u से डिनोट करते हैं। हर बार ऐसे नहीं बोलेगा कि प्रारंभिक चाल ये है अंतिम चाल ये है, आपको समझना होगा गाड़ी विरामावस्था से शुरू हो रहा। हाँ अभी कहाँ रोके, चल ही रहा अभी, ठीक है? तो ये हम लोग का प्रारंभिक चाल हम लोग का 0 यानी प्रारंभिक चाल हम लोग का u रहेगा, और फिर उसके बाद अंतिम चाल जो रहेगा वो हम लोग का v रहेगा। कहाँ लिख दिया, हाँ देखो यहाँ अंतिम चाल हम लोग का v रहेगा, यानी कि ये हम लोग का v है और ये हम लोग का u है। उसके बाद समय अंतराल यानी कितना समय लगा। अब त्वरण क्या होता है, कल बताए थे, त्वरण बताइए क्या होता है। प्रति सेकंड में जो स्पीड बढ़ रहा है, हर सेकंड कितना स्पीड बढ़ा रहे हैं। जैसे गाड़ी है, हम लोग अगर चालू किए, एक ही बार पूरा एक्सीलरेटर ले लिए, ठीक है? अब एक ही बार पूरा एक्सीलरेटर ले लिए, अब क्लच छोड़ेंगे तो क्या होगा, या फिर हम लोग नॉर्मल भी चल रहे हैं, अचानक से पूरा स्पीड लीजिएगा तो क्या पूरा स्पीड हो जाता है, वो धीरे धीरे फिर स्पीड अपना जितना लेना है उतना ही धीरे धीरे वो बढ़ता है। वो 30 40 50 60 70 80 एक्सीलरेटर आप पूरे लिए हुए रहिए, लेकिन वो स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे हर सेकंड में वो स्पीड बढ़ेगा। तो वही हर सेकंड जो स्पीड बढ़ रहा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण, यानी प्रति सेकंड कितना स्पीड बढ़ रहा है ना। हर जगह यही चीज होता है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ऐसा नहीं कि शुरू में ही स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, वो धीरे धीरे जितना नीचे जा रहा है उतना प्रति सेकंड स्पीड बढ़ते जा रहा है।
गाड़ी भी अगर हम लोग पूरा एक्सीलरेटर ले लिए तो यानी प्रति सेकंड वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे लिए बस उड़ गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर वही अचानक से क्लच छोड़िएगा तो वो आगे चक्का उड़ जाएगा, वो अलग चीज हो गया। हाँ, लेकिन जैसे हम लोग गाड़ी नॉर्मली आप चलाइएगा रोड में, तो अगर पूरा एक्सीलरेटर लेते हैं तो वो जो है वो धीरे धीरे मतलब बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब अचानक से पूरे स्पीड होगा। वो अगर मान लो कि 60-70 जैसे है, देखो क्या हो रहा है, 20-30 में चला रहा, अगर पूरा ले लिया ना तो तुरंत जल्दी 50 हो जाएगा, लेकिन 50 से 60, 70, 80, 90, 100, 110 फिर इस तरीके से होता है। कभी भी अचानक से ऐसा नहीं कि 110 डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो त्वरण क्या हो गया, तो प्रति सेकंड कितना स्पीड बढ़ रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। हाँ, विमा, विमा तो तुम्हारा दिशा हो गया कि तुम्हारा उसका बीमा निकालने के लिए, तो तुम्हारा जैसे बीमा हम लोग निकालेंगे अभी, जैसे बीमाएं निकालने के लिए एमएलटी वाला फार्मूला होता है तुम्हारा, उससे हम आगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ, आगे पढ़ेंगे। देखो फिर उसके बाद है विस्थापन। तो विस्थापन क्या था, तो अगर मान लो कि ऐसे रोड है तो हम लोग जब इस तरीके से जा रहे हैं तो ये चलेंगे दूरी, लेकिन अगर बोलेंगे कि सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या होगा, है ना, तो इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन दूरी में क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा भी चल सकते हैं, विस्थापन एकदम सीधा। तो हमेशा क्या होता है कि दूरी जो है वो बड़ा रहता है विस्थापन से, दूरी बड़ा है ना विस्थापन से, लेकिन कभी कभी जो है कभी कभी बराबर भी हो जाता है। इसका मतलब क्या, कभी कभी बराबर भी हो जाता है। कब, जब अगर रोड अगर सीधा रहे, पूरा सीधा रहे, तो दूरी भी यही है, विस्थापन भी यही है ना, तो यानी कि दूरी हमेशा जो है विस्थापन से बड़ा रहेगा, कभी कभी क्या होगा, है ना, यानी दूरी बड़ा या बराबर है विस्थापन से। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला तो बताए थे कि वेग का फॉर्मूला तुम्हारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम, और यही वाला जब हम लोग तोड़ेंगे तो AT बराबर V माइनस U को अगर इधर कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, AT प्लस U बराबर V। ठीक है, तो ये हम लोग का वही फॉर्मूला होता है कि जब हम लोग को त्वरण निकालना होगा तो हम लोग जो है क्या करेंगे, तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है, अगर जैसे हम लोग गाड़ी था तो गाड़ी शुरू में स्टार्टिंग कितना से किए थे, 0 से, और अंतिम क्या हो गया था 50, और समय कितना लगा था, तो अंतिम वेग हम लोग 50, प्रारंभिक वेग 0, और इसमें लगा 5 सेकेंड, यानी 50 बटा 5 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हर सेकंड जो है ना गाड़ी जब 0 से 50 हुआ और 5 सेकंड में, यानी हर सेकंड कितना गाड़ी बढ़ रहा था, 10 बढ़ रहा था, हर सेकंड 10 बढ़ते गया, 5 सेकंड में 50 हो गया। ठीक है, कहाँ 80 है, अरे ये मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस तरीके से ये फॉर्मूला में बना दिए, कुछ नहीं अलग अलग निकलेगा, जो रहेगा वही निकलेगा, इसी में बैठाना तुम, इसमें क्या जरूरत है, सेकेंड स्क्वायर। हाँ, कभी भी जो त्वरण होता है, त्वरण जो है हमेशा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपका त्वरण यानी कि A बराबर होता है चाल में परिवर्तन, यानी चाल में परिवर्तन मतलब क्या, चाल बटा समय। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और ये हम लोग का समय यानी क्या, सेकेंड मल्टीप्लाई होगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, यानी सेकेंड का सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, यानी चाल में परिवर्तन की दर, वही त्वरण। चाल में परिवर्तन, जैसे आपका दूरी में परिवर्तन की दर, तो चाल, दूरी में जब हम लोग परिवर्तन की दर मतलब क्या, परिवर्तन की दर मतलब भागा देना है समय से, दूरी में परिवर्तन की दर यानी कि समय से भागा देना, जब दूरी को समय से भागा देंगे तो आएगा चाल। अगर वही विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब क्या,
समय से भागा देंगे, जब विस्थापन को समय से भागा देंगे तो आएगा वेग, और जब हम लोग वेग में परिवर्तन की दर यानी कि वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग को समय से भागा देंगे तो त्वरण। यही होता है। दूरी को समय से भागा देंगे तो चाल होता है, उसी को बोलते हैं दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी को समय से भागा देंगे तो उसी को बोलते हैं दूरी में परिवर्तन की दर, तो चाल आएगा। अगर विस्थापन की परिवर्तन की दर यानी विस्थापन को समय से भागा देंगे तो वेग आएगा, वही परिवर्तन की दर होता है। विस्थापन को चाल से नहीं, विस्थापन को समय से डिवाइड देंगे तब वेग आएगा, और जब वेग को समय से भागा देंगे यानी वेग में परिवर्तन की दर तो त्वरण। वेग से डिवाइड देखो अब गति का दूसरा समीकरण, तो यहां पर जो है हम लोग पहला वाला में क्या था, तो v था, u था, a था, t था, ये चार चीज था। अब हम लोग पूछेगा कि हम लोग दूरी जैसे 0 से 50 होने में 5 सेकंड लगाया तो दूरी कितना था, दूरी कितना दूर चला, ये भी तो पूछ सकता है। जैसे मान लो कोई पत्थर है, हम लोग ऊपर की ओर फेंके तो कहीं पर जाकर 5 सेकंड में फिर वो तुम्हारा सबसे हाईएस्ट बिंदु पर यानी कि 0 में पहुंच गया, तो कितना हाइट ऊपर उठा, तो ये भी पूछ सकता है। यानी दूरी, सिंपल सा बात है, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस जो है हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग साइंस में जो है दूरी को नहीं पढ़ते हैं। चाल, दूरी, समय जो है वो हम लोग मैथ्स वाला चैप्टर में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग विस्थापन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लोग सीधा डिस्टेंस को पढ़ेंगे तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फॉर्मूला एकदम रट लो इसको, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर जो है ये क्या होता है, हम लोग का दूसरा समीकरण। इसमें हम लोग का दूरी निकलता है। अगर मान लो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, u मतलब क्या, प्रारंभिक वेग, हाँ, विस्थापन मतलब क्या, दूरी, विस्थापन मतलब दूरी। अगर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1/2, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग इसको पुट करके हम लोग दूरी निकाल लेंगे, कितना दूर वो चला है। ठीक है, सब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ये सब फार्मूला बस देख लीजिए। अब तीसरा फार्मूला होता है कि अगर मान लो कि इसमें हम लोग एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अगर टाइम अगर दिया हुआ है तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करके हम लोग एस निकालेंगे। एस निकालने का यानी विस्थापन यानी दूरी निकालने का दो फार्मूला है, एक हम लोग ये और एक ये। अगर टाइम दिया हुआ तो इससे निकालेंगे, टाइम नहीं दिया हुआ तो इससे निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो सब एस यानी डिस्टेंस होता है, पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट, हाँ सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है, पता नहीं देखने। फिर उसके बाद नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है ना। जैसे मान लो ऊपर से कोई बिल्डिंग से नीचे कोई पत्थर फेंक रहे हैं तो वो जो है क्या होगा, जी का मान क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग सीधा सीधी लेने के लिए 10 लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो अब ये क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रहा तो स्पीड बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाता है तो स्पीड, क्योंकि ऊपर फेंक रहा है तो धीरे धीरे तो धीरे ना होगा, और नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो स्पीड ना होगा, है ना। तो यानी कि जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर, हम लोग अपना फोर्स लगाए ऊपर के लिए, लेकिन ग्रेविटी खींच रहा नीचे। अब ग्रेविटी कितना खींच रहा, तो 1 सेकंड में 10 मीटर खींच रहा। कोई भी चीज हम लोग फेंक रहे हैं तो 1 सेकंड में कितना खींच रहा, 10 मीटर खींच रहा। तो कहीं ना कहीं 10-10 मीटर खींचते जा रहा और फेंकते जा रहे हैं, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं लॉक करेगा उसको, और फिर वो 0 होगा और फिर नीचे आना शुरू होगा, है ना। तो यानी कि जब हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो एंटी ग्रेविटी के रूप से कर रहे हैं ना, यानी ग्रेविटी के अपोजिट में काम कर रहे हैं। तो ग्रेविटी के अपोजिट में काम कर रहे हैं तो जब हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी जो है माइनस में रहेगा, यानी कि -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से खींचेगा। और जब हम लोग ऊपर से कोई भी सामान नीचे गिराएंगे तो यह क्या होगा, हर सेकंड जो है 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा स्पीड। ठीक है, तो इसीलिए जो है जब हम लोग ऊपर जाएगा
तो ये माइनस में रहता है और नीचे जाएगा तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से वो नीचे गिरेगा। तो इसीलिए जैसे हम लोग कोई भी चीज है, अगर मान लो कि कोई बिल्डिंग है, वहां से चढ़ करके और तुम्हारा कोई पत्थर फेंक रहे हैं और वहां पर टाइमिंग लगा दिए और देख रहे हैं कितना समय में गिरा, तो इससे हम लोग जो है, हम लोग ये तो हम लोग अब फिक्स है कि हमेशा 10 मीटर पर कितना बड़ा चीज रहे चाहे छोटा चीज रहे, जो खींचता है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ही खींचता है। नहीं देखो, हैवी चीज रहे चाहे तुम्हारा छोटा चीज रहे चाहे बड़ा चीज रहे, अगर तुम्हारा जहां पर हवा नहीं है, हवा को तो नेगलेक्ट लेके चलिए, तो बड़ा रहे चाहे छोटा रहे वो गिरेगा, डिस्टेंस जो आपका समय लेगा वो सेम लेगा। बड़ा पत्थर छोटा पत्थर फेंकिएगा नीचे गिरेगा, एक ही समय पे गिरेगा। एगो पत्थर है, एगो पंख वो तो हवा नहीं रहना चाहिए तो सेम गिरेगा, हवा नहीं रहेगा तो सेम गिरेगा, और जहां हवा रहेगा तो फिर ऐसे लहराते हुए गिरेगा। ईटा और लोहा दोनों गिराइएगा सेम गिरेगा। हाँ, क्योंकि वो जो खींचता है, जो गिरने का मान है, वो उसका क्या चीज से बना है उस पर मतलब नहीं है। वो डायरेक्ट बोलता है कि हम गिराएंगे कैसे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गिराएंगे। वो ईटा का बना है कि मट्टी का बना है उससे कोई मतलब नहीं है उसको, बस खाली हवा नहीं काम करना चाहिए। अगर कोई बड़ा छोटा सामान गिराएंगे तो सेम, ऐसा नहीं कि उसका बड़ा स्पेस रहेगा, मतलब उसका ये रहेगा। तो अगर बड़ा स्पेस रहेगा, हवा नहीं है तो बड़ा छोटा से क्या मतलब, पहले टच नहीं करेगा नहीं। हवा जैसे देखिए, बड़ा चीज है तो अगर हवा ज्यादा रोक सकता है, छोटा चीज है तो हवा कम रोक सकता है, तो वो मुकाबले जो है वो जल्दी और लेट से हो सकता है। लेकिन जब हवा हाई नहीं है तो फिर तो सेम गिरेगा। समझे बात को? तो इसीलिए बताया जाता है कि नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है, यानी नीचे जितना नीचे जाएगा उतना जी का मान बढ़ेगा। जितना हम लोग ऊपर से गिराएंगे उतना नीचे आएगा, और जितना नीचे आएगा उतना प्रति सेकंड जी का मान बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग जितना ज्यादा ऊपर से गिराते हैं उतना ज्यादा कस के गिरता है, जितना कम दूर से गिराते हैं उतना कम दूर से गिरता है, मतलब कम स्पीड से गिरता है। प्रति सेकंड देखना है हम लोग का, जैसे 5 सेकंड लगा तो प्रति सेकंड 10 बढ़ रहा, तो 5 सेकंड में 50 बढ़ेगा। 5 सेकंड अगर लगाया तो 50 बढ़ेगा। अगर वही 10 सेकंड गिरने में लगा तो यानी 100 हो जाएगा, है ना। अगर मान लो 20 सेकंड लगाया तो 200 हो जाएगा। तो यानी कि पूरी डिपेंड करता है कि कितना तुम्हारा वो गिरने में समय लगा रहा, गिरने में कितना समय लगा रहा, क्योंकि ये तो फिक्स है। हाइट भी तुम्हारा बोल सकते हैं कि हाइट भी मायने रखता है और गिरने में कितना समय लगा रहा वो भी मायने रखता है। जितना समय लगाएगा उतना तुम्हारा स्पीड से गिरेगा, जितना समय लगाएगा उतना स्पीड से गिरेगा, और जितना स्पीड से गिरेगा तुम्हारा उतना कैसे चोट लगेगा। ठीक है, तो यानी कि जी का मान जो है वो तुम्हारे नीचे गिरने पर बढ़ता है और ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। इसीलिए हम लोग जी का मान जो है, जब हम लोग नीचे जाता है तो जी का मान जो है पॉजिटिव में लेते हैं, और जब वो ऊपर जाता है तो जी का मान नेगेटिव में लेते हैं, यानी -10 लेंगे इधर और इधर लेंगे +10। अब वही वाला फार्मूला है, अब देखो वही वाला फार्मूला जहां पर हम लोग एक्सेलरेशन यूज कर रहे थे, यानी त्वरण यूज कर रहे थे, वहां गुरुत्वाकर्षण यूज करेंगे। गुरुत्वाकर्षण और त्वरण दोनों एक ही चीज है। जब जमीन में चलेंगे तो त्वरण, और जब ऊपर से गिरेगा तो नीचे तो गुरुत्वाकर्षण, बस दोनों एक ही चीज है। जैसे बोले ना, जमीन में अगर हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, इसका मतलब क्या कि हर सेकंड 10 बढ़ा रहे हैं जमीन में। हर सेकंड जब एक्सीलरेटर लिए और मान लो कि 5 सेकंड में 50 हो गया, यानी हर सेकंड 10 बढ़ा रहे हैं, तो ये तुम्हारा जमीन में हो गया। लेकिन अगर मान लो ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो उसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक उसका 10 अपना बना हुआ है, तो हर सेकंड 10 गिर करेगा, तो वो गुरुत्वाकर्षण हो गया। तो बस ऊपर से नीचे का बात रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण, जमीन का बात रहेगा तो त्वरण। ठीक है, अब उसी में वही तुम्हारा एस को ही जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण में लेके चलते हैं तो तुम्हारा एस मतलब दूरी होता है, इसमें हम लोग हाइट लेके चलेंगे। ऊपर से जब आएगा तो उसको दूरी तो नहीं ना बोलेंगे, उसको हाइट ना बोलते हैं, और जमीन में चलेगा तो उसको दूरी बोलते हैं। इसलिए जमीन वाला रहेगा तो एस डिनोट करेंगे, और जब ऊपर में रहेगा नीचे रहेगा तो हाइट डिनोट करेंगे। देखो अब ये भी क्वेश्चन एक रहता है कि जैसे मान लो गिरा, ऊपर से कोई भी चीज गिर रहा, मान लो कि ऊपर से गिरते गिरते जो है अगर 15 सेकंड 20 सेकंड में जमीन पे सटा, तो 10वां सेकंड, 20 सेकंड में तो गिरा, 10वां सेकंड उसका स्पीड क्या था, या 10वां सेकंड में कितना दूर था ऊपर से। अगर बिल्डिंग से हम लोग का कोई पत्थर फेंके तो पूरा जमीन पे छोड़ दो।
ऐसे ही हुआ था एक बार, सो गया था तो सब लड़का क्या किया था ना, ताली मारने लगा था। अब वो भी उठ के अचानक से ताली मारने लगा उसको। सुना, जैसे ऊपर से हम लोग का कोई भी चीज गिरा रहे हैं तो नीचे गिरने में मान लो कि 15 सेकंड लगा है, तो 10वां सेकंड में कोई ना कोई हाइट तो होगा ही ना। 5वां सेकंड भी कोई हाइट होगा, 10वां सेकंड भी कोई हाइट होगा। अब 15वां सेकंड में सबसे नीचे आया, तो वही अगर बोलेगा कि 10वां सेकंड का हाइट बताइए, तो 10वां सेकंड तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, 10वां सेकंड, 15वां सेकंड। अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो ये लगाएंगे, सॉरी नीचे फेंक रहे हैं तो ये लगाएंगे, और ऊपर फेंक रहे हैं तो ये लगाएंगे। तो 10वां सेकंड, 15वां सेकंड, 20वां सेकंड, मान लो 1 घंटा गिरने में लगा, तो 30वां सेकंड में कितना हाइट में था, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। सब क्वेश्चन अभी बनाएंगे थोड़ा सा सब, और सब पहले थ्योरी वाला एक्सप्लेन कर देते हैं बढ़िया से, उसके बाद क्या था। देखो दूरी बताएं, दूरी क्या होता है। तो कोई भी तुम्हारा जो डिस्टेंस है, चाहे वो टेढ़ा रहे, मेढ़ा रहे, कुछ भी रहे, वो दूरी मतलब डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है। तो दूरी क्या है, एक सदिश अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा बताए। जैसे मान लो कि अगर सीधा जा रहे हैं तो हम लोग दिशा बता सकते हैं कि मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सीधा जा रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि तुम्हारा दिशा है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर मान लो कि हम लोग चल रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगर सीधा जा रहे हैं, कोई भी दिशा में जाएंगे तो इसमें दिशा आ रहा है ना। सीधा जा रहे हैं तो दिशा आ रहा कि नहीं, तो दिशा जब सीधा हम लोग कब जाते हैं, जब हम लोग का क्या रहता है, विस्थापन रहता है ना। तो हम लोग का जब भी विस्थापन का बात रहेगा तो उसमें ऑटोमेटिक दिशा पता चल जाएगा। कहीं भी अगर चलेगा सीधा तो हम लोग का दिशा तो पता चल ही जाएगा। इधर भी चल रहा तो दिशा नहीं बता देंगे कि कौन सा दिशा में, तो उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम। किधर भी चलेगा अगर सेम मतलब कि पूरा सीधा चल रहा तो हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। अब वही मान लो कि हम लोग ऐसे चलेंगे, तो बताओ कौन सा दिशा में चले, कोई नहीं ना पता चल रहा है। तो यानी याद आ रखा रात वाला। तो यानी कि इसमें हम लोग का नहीं पता चल रहा, तो यानी कि जब भी हम लोग को दिशा ना पता चले तो अदिश राशि, और दिशा पता चले तो दूरी में जो है, दूरी टेढ़ा मेढ़ा भी दूरी हो सकता है, इसीलिए दूरी जो है वो क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का जरूरत नहीं है। और वही हम लोग का विस्थापन, तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि, क्योंकि वो सीधा चलता है, ठीक है। तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, ये सबसे न्यूनतम दूरी है। इसका भी एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका भी एसआई मात्रक मीटर होता है। यानी हम लोग का जो भी दूरी होता है उसको मीटर से ही डिनोट करते हैं, है ना। वही चीज इसमें लिखा हुआ है, जैसे दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ा रहता है या बराबर रहता है ना। बराबर कब रहेगा, जब रास्ता सीधा हो, जब रास्ता सीधा हो तब बराबर होता है। हाँ? अरे वही मल्टीप्लाई कर दो ना, तो वहां विस्थापन पहुंच गया। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो, अच्छा देखो, जैसे मान लो कि हम लोग विस्थापन जो है शून्य मतलब क्या होता है, वही जगह पे आ गया। जैसे मान लो कि यहां से थे ऐसे करके यहीं आ गए, तो मिनिमम हम लोग का क्या होता है कि विस्थापन मतलब क्या, कि शुरू से अंत तक का मिनिमम दूरी। जैसे हम लोग का यहां से यहां तक चले तो मिनिमम डिस्टेंस हम लोग का क्या, ऐसे करके चल रहे थे, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है ये, तो ये हो गया विस्थापन। यानी जहां पर शुरू में थे अंत में कहां पहुंचे, और उसका बीच का गैप। अब मान लो कि हम लोग चल रहे थे यहां से, अब फिर ऐसे चलते चलते फिर यहीं पहुंच गए, तो यानी यहां से शुरू किया और यहीं चल गए, तो क्या विस्थापन हुआ, ये तो यहीं से यहीं तो हुआ ना। तो ये दूरी तो हुआ, दूरी तो इतना घूमे, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। तो यानी कि हम लोग जब आपका सर्कुलर में हम लोग घूमते हैं तो विस्थापन 0 होता है, लेकिन दूरी रहता है। जितना बड़ा सर्कल था उतना बड़ा दूरी रहेगा, लेकिन विस्थापन क्या, अब यहां से शुरू किए और यहीं पहुंचे, तो मिनिमम दूरी क्या होगा, जैसे शुरू किए थे यहां से और फिर पहुंचे हम लोग का
हाँ, जैसे मान लो यहाँ से ऐसे किए और फिर यहाँ से यहीं आ गए, तो क्या हुआ? विस्थापन जीरो, विस्थापन जीरो हो गया। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक आए तब हम लोग देखेंगे गैप कितना का है। अब यहीं से थे और फिर यहीं पहुंच गए, तो वो दोनों का गैप तो वही ना है, जीरो है। तो इसीलिए हम लोग का तो यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल जो है द्वारा किया गया कार्य जो है वो भी शून्य होता है। अब देखो, अब कार्य क्या होता है? कार्य मतलब कि कुछ काम हुआ, जैसे मान लो कि ऐसे दीवार को ठेल रहे हैं तो काम हो रहा, बल तो लगा रहे लेकिन काम नहीं हो रहा। तो जब भी काम क्या कहलाता है कि विस्थापन कितना हुआ, समझे? अगर कोई भी हम लोग का पत्थर है वो माथा में उठा करके और फिर नीचे रख दिए तो काम हुआ? नहीं हुआ। नीचे से उठाए माथा पे रखे और फिर यहीं रख दिए तो काम नहीं हुआ, विस्थापन ही नहीं हुआ, तो काम कहाँ से होगा? और कोई भी ईटा है यहाँ से लेके फिर उसको घुमा करके फिर यहाँ लेके आ गए, काम नहीं हुआ। वही छोड़ देते तो काम हो जाता। हाँ, तब काम हो जाता है। हाँ, साइंस का लैंग्वेज में काम उसी को बोलते हैं जो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर यहीं पर था अभी तुम घूम रहा फिर आके यहीं पर पहुंच गया तो काम नहीं हुआ, है ना? नहीं, साइंस के लैंग्वेज में काम नहीं कर रहे नहीं। साइंस में एनर्जी भी तो आता है सर। अभी आगे पढ़ेंगे काम, अभी पहले इतना तो समझने दो इन लोगों को। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। ये सब तो न्यूमेरिकल्स है। तो वही चीज है, तुम्हारा दूरी और विस्थापन में अंतर बता रहा, तो केवल दूरी में परिमाण होता है, यानी कि वही 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ये सब क्या है? परिमाण है। हाँ, और वही 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वो परिमाण, और उसमें दिशा नहीं रहता। और जैसे दूरी में जो है तुम्हारा अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं रहता, खाली परिमाण रहता है, और इसमें दिशा परिमाण दोनों रहता है। ठीक है, ये सदैव धनात्मक या फिर शून्य होता है, और ये धनात्मक यानी पॉजिटिव हमेशा जो है दूरी, मान लो कि हम लोग चले यहां से शुरू, यहां से था ऐसे करके, अगर इधर रास्ता है या फिर ऐसे करते हैं, मान लो कि तुम्हारा कोई भी चीज फेंके ऐसे करके घूम के यहां पर आया, है ना? तो दूरी तो चला, है ना? विस्थापन तो ये तुम्हारा क्या हुआ? हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा विस्थापन क्या हो रहा, तो शुरू में इतना आया ये पॉजिटिव में, अब फिर इधर जाएगा तो नेगेटिव में। अगर मान लो यहाँ से है, अगर इधर जाना है तो ये हो गया पॉजिटिव में, अगर उल्टा जा रहे तो नेगेटिव में। तो यानी विस्थापन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, नेगेटिव में हो जाएगा, है ना? तो लेकिन दूरी जो है पूरा कितना चल रहा है, किधरों घूमिए सबको जोड़ जाड़ के बताना, ये तो इसीलिए हमेशा ये पॉजिटिव में ही रहेगा। सुनिए, यानी कि खड़े थे वही पे आप नहीं, तो यहीं से यहीं है। हाँ, अगर फिर यहाँ से यहाँ आके खड़ा हो गया तो शून्य कब होगा? जब विस्थापन रहेगा तब। दूरी तो हमेशा खड़े रहिए तो शून्य रहेगा। अब चाल क्या होता है? तो चाल यानी कि आपका दूरी बटा समय, यानी दूरी में परिवर्तन की दर को, डिस्टेंस में परिवर्तन की दर को चाल बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या अदिश राशि है। अब कोई भी हम लोग का चाल चलना है तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि कौन सा दिशा में जाना है। जब भी हम लोग चाल बोलते हैं तो कभी पूछते हैं कि कौन सा दिशा में चला, नहीं पूछते हैं। लेकिन वेग रहेगा तो वेग में दिशा पूछा जाता है, क्योंकि वेग जो है हमेशा सीधा चलता है और चाल जो है वो घूम फिर करके चल सकता है। कौन चाल? भैंस की चाल। चालाकी वाला चाल है। कोणीय वेग क्या होता है? किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय, जैसे हम लोग का
अगर यहाँ पर हम लोग का ये जैसे गाड़ी हम लोग का यहाँ पर था, अब मान लो कि यहाँ से ऐसे चले तो यानी कि कितना डिग्री घूमे, है ना। तो हम लोग का थीटा कोण यानी कि मान लो 10 डिग्री 15 डिग्री या 90 डिग्री, तो वो हम लोग का, तो ये जब घूम रहे हैं तो वही होता है कोणीय वेग। किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय वो हम लोग का क्या होता है, कोणीय वेग कहलाता है। अर्थात थीटा कोण की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। यानी थीटा यानी कि कितना डिग्री घुमा और कितना समय लिया, कितना डिग्री घुमा यानी कि डिग्री के घूमने की दर, कोणीय वेग क्या लिखा है सर इसे? ओमेगा। ओमेगा को ऐसे? हाँ हाँ, जितना डिग्री घूमने में समय लगा वो होता है कोणीय वेग। ठीक है, और कुछ है उसके बाद अब टेम्परेचर को थीटा से क्यों डिवाइड करते हैं? टेम्परेचर को कहाँ लिखा हुआ है? आंसर बता रहे हैं। नहीं, हम नहीं ध्यान दिए। सात मूल राशि होता है उसमें बता रहे हैं। देख लेंगे, अभी हम पूरा मूल राशि वाला देखेंगे। देखो यहाँ तक हुआ ना, खाली न्यूमेरिकल्स है ना। अच्छा नहीं, यहाँ अभी और है, कुछ और बचा हुआ है। त्वरण उरण हो गया। हाँ, तो त्वरण क्या था, तो त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। यानी प्रति सेकंड कितना चाल स्पीड बढ़ा रहे हैं प्रति सेकंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब क्या, समय। यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय इक्वल टू त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। और कुछ है नया, त्वरण का फॉर्मूला लिख दिया है। मंद ओनियन कोण यानी कि तुम्हारा, जैसे अगर मान लो ऐसे करके है तो यहाँ वाला जो कोण है वो तुम्हारा ओनियन कोण कहलाएगा। देखो मंदन क्या होता है, तो मंदन यानी कि जब भी हम लोग चाल जो है अगर स्पीड घटाते हैं तो उसको बोलते हैं मंदन। जैसे मान लो कि पूरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, अब अचानक से ब्रेक मारे तो प्रति सेकंड रुकेगा, ऐसे तो नहीं अचानक से वहीं खड़ा हो जाएगा गाड़ी, तो धीरे धीरे करके रुकेगा। मान लो 3 सेकंड 4 सेकंड लगा, तो प्रति सेकंड कितना रोक रहा तो उसको बोलते हैं मंदन। अब प्रति सेकंड कितना स्पीड बढ़ रहा उसको बोलते हैं त्वरण। ठीक है, तो मंदन जब हम लोग ऊपर जब कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो क्या होता है, मंदन होता है ना। नीचे आता है तो त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण, है ना। लेकिन जब ऊपर फेंकते हैं, जब ग्रेविटी के अपोजिट में काम कर रहे हैं तो मंदन, हम लोग स्पीड के अपोजिट में काम कर रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं तो स्पीड के अपोजिट में काम कर रहा है तो वो हो गया मंदन। एक्सेलरेटर ले रहे हैं तो त्वरण, ब्रेक मार रहे हैं तो मंदन, ऊपर फेंक रहे हैं तो मंदन, नीचे गिर रहा तो त्वरण, है ना। अब न्यूमेरिकल्स में आते हैं, हो गया खत्म, छोड़ो। हाँ, कल अब न्यूमेरिकल्स खाली पढ़ेंगे, उसका कट करो।